सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण श्री हरि के चरण कमल में अपने मन को लगाते हुए आइए श्रवण करते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। हर महीने में 2 बार आती है एकादशी, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैं तिथियों में एकादशी तिथि हूँ। एकादशी तिथि में व्रत करने से, नियम संयम का पालन करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है योगिनी एकादशी, जो निर्जला एकादशी के बाद आती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में ये एकादशी व्रत करने से, ब्राह्मण को द्वादशी तिथि में भोजन कराने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। हमारा अमंगल नाश होता है, भगवान की कृपा मिलती है। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण से पांडु पुत्रों ने पूछा, हे प्रभु, हमें आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एक योगिनी एकादशी की कथा सुनाइए, जिसके श्रवण से सभी पाप नष्ट होते हैं तथा ये व्रत लोक परलोक में सुख प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में रहता था। वह शिव भक्त था। उसका नाम हेममाली। हेममाली एक सेवक था, नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए कुबेर के लिए फूल लाता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से फूल लाने के लिए गया, किंतु काम में आसक्त हो गया। फूल को रखकर अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रमण करने लगा। इस भोग विलास में उसे दोपहर का समय आ गया। हेममाली की राह को देखते देखते राजा कुबेर को दोपहर हो गया, तो उसने कहा कि जाओ, अपने सेवकों से कहा, पता लगाओ कि हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया। सेवकों ने देखा कि वो अपनी पत्नी के साथ है, रमण कर रहा है। ये समाचार सुनकर कुबेर को जाकर दिया और फिर हेममाली को बुलाने के लिए आज्ञा दी। डरता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर का क्रोध बढ़ गया, होंठ फड़फड़ाने लगे और कहा, तूने शिव का अपमान किया, उनके लिए पुष्प लाने में इतनी देर की, और पत्नी के साथ तू रमण कर रहा था दोपहर काल में। जा तू कोढ़ी हो जा, स्त्री का वियोग तुझे मिले। कुबेर के इस श्राप से वह तत्क्षण पृथ्वी पर आ गिरा, कोढ़ी हो गया, पत्नी से वियोग भी हुआ। उसने मृत्यु लोक में आकर बड़े भयंकर कष्ट भोगे, परंतु वो शिव के लिए फूल तो लाता था, इसलिए भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पूर्व जन्म की सुधि भी बनी रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ, अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को याद करता हुआ वह हिमालय की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसे मार्कंडेय ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। वो ब्रह्मा के समान शोभा वाले थे। उन्हें प्रणाम करके और अपना सारा दुख बताया कि हे महात्मन, मैं कोढ़ी हूँ और मैंने कौन से पाप किए हैं, वो सब कुछ बताया। महर्षि प्रसन्न हुए कि तूने सच बोला है और तू तो कुबेर का अनुचर है। जब सब कुछ पता चला तो कहा, मैं तुझे एक श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, केवल एक व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। कहा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी, जिसे तू विधिवत करे, भगवान श्री हरि की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करे, धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल तुलसी दल समर्पित करके और भगवान के नाम का संकीर्तन करे, नियम का पालन करे। ऐसा करने से भगवान तुझ पर प्रसन्न होंगे और तुझे श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी और तेरा जन्म जन्मांतर भी सुधर जाएगा। हेममाली ने ऐसा ही किया और इस व्रत के करने से वो सुंदर देह वाला हुआ और उसे भगवान का धाम भी मिला। पत्नी का वियोग भी नष्ट हुआ। पत्नी के साथ वो भगवान के धाम गया और फिर तब से ये कथा सभी नर नारी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस योगिनी एकादशी कथा का सुनने का और व्रत करने का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है।
इस व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं, मानव जीवन कृतार्थ और सफल हो जाता है। इसलिए प्रति मनुष्य को अपने कल्याण के लिए, मानव जीवन सफल बनाने के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। द्वादशी में जरूर ब्राह्मण गाय को दान देना चाहिए, कुछ खिलाना चाहिए, तब ये व्रत पूर्ण होता है। आप सभी भी एकादशी का व्रत करें। भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।